नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी विषय में कविता क्रमांक नंबर 5, इसका बाकी की जो पंक्तियां हैं उनका अभ्यास हम आज करेंगे। उनसे पहले एक बार कविता का गान और अगली पंक्तियां को एक बार देख लेते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो बच्चों, हमने कविता का गान किया, अब हम समझौते की ओर चलते हैं। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप वेश भाषा पहनावे भले ही अलग अलग हो, पर वह भारत के रहने वाले सभी लोग एक ही हैं। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। कोयल की बोली निराली होती है। कोयल की जो आवाज़ होती है, उसकी बोली होती है, वह निराली होती है। पपीहे की बोली अपनी मिठास, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, सभी पक्षियों का गाने का जो गान है वो भले ही अलग अलग हो, पर उनका जो राग होता है वह सब एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। भारत में रहने वाले लोग अलग अलग बोली बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, पर उनकी जो आवाज़ होती है वह सब एक जैसी होती है। तो बच्चों, यहाँ तक कल हमने कविता की समझौती प्राप्त की थी। आज हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी
जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। यह सब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, यह सब क्या है? अलग अलग नदियाँ हैं। क्या है? अलग अलग नदियाँ हैं। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। ये सब जो नदियाँ हैं वह अलग अलग तरह बहती जा रही है, अलग अलग नदियाँ हैं, पर जाके मिल गई, यानी कि एक न एक दिन तो वह सभी नदियाँ सागर को मिल ही जाती हैं। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। भले ही अलग अलग नदी हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब अलग अलग नदियाँ हैं, पर जब वह सागर में एक साथ चलती है तब एक साथ में मिल जाती है, यानी कि मगर सागर में मिलकर वह एक हो जाती है। वह सागर में मिलकर एक हो जाती है। नदियाँ कैसी हैं? अलग अलग हैं, पर वह सागर में जाकर एक साथ मिल जाती हैं। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। भले ही उसकी रंग रूप, उनकी बोलियाँ, उनकी भाषाएं सभी अलग अलग है, पर भारतवासियों जो हैं, यानी कि भारत में जो बसते हैं भारतवासियों, वह उनका प्रेम जो है वह भारतवासियों को एक बना देता है। यानी कि देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। देश के प्रति सभी लोगों को, अपने भारत देश के प्रति इतना सारा प्रेम है, वह प्रेम की वजह से सब भारतवासियों एक हो जाते हैं। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक जिनका, अलग अलग प्रकार के धर्म, सभी लोग अलग अलग संप्रदाय को अपनाते हैं, सार वही है। सार यानी कि तत्व। सार वही है। पंथ है निराले, पंथ यानी कि संप्रदाय। पंथ है निराले, निराला यानी कि भिन्न भिन्न। सबकी मंजिल तो एक है। मंजिल यानी कि ध्येय, उद्देश्य। मंजिल यानी कि ध्येय, उद्देश्य। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है। सार यानी कि तत्व। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। पंथ यानी कि रास्ता, संप्रदाय भी कहा जाता है। निराला यानी कि भिन्न भिन्न, अनूठा भी कहा जाता है। मंजिल तो एक है, मंजिल यानी कि ध्येय। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। धर्म अनेक हैं, धर्म जो है वह अनेक है, पर
उनका जो सार है, तत्व है, वह कैसा है? एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। संप्रदाय यानी कि धर्म के पंथ। जिस तरह स्वामीनारायण संप्रदाय होता है, योगेश्वर धर्म, जो कई लोग योगेश्वर धर्म का पालन करते हैं, कई लोग स्वामीनारायण संप्रदाय को अपनाते हैं, उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, पर सबका ध्येय जो है, मंजिल जो है, वह एक ही है, यानी कि मनुष्य को उन्नत बनाना, मनुष्य को उन्नत बनाना, मनुष्य की प्रगति हो, मनुष्य उन्नत स्थान पर पहुँचे। यही जो मंजिल है, यही जो ध्येय है, वह सभी संप्रदायों का ध्येय वही है कि मनुष्य को उन्नत बनाना। उसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। यानी कि यहाँ पर कविता में बताया गया है कि धर्म अनेक हैं उनका, पर उनका जो सार है, धर्म का तात्पर्य है, तत्व जो है, वह एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषताएं रखता है, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना, उन्नत करना। उसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है, भारतवासियों की मंजिल भी एक ही है कि हमारा भारत देश जो है वह उन्नति करे, हमारे भारत देश की उन्नति हो, ऐसा लक्ष्य सभी भारतवासियों को भारत देश के लिए है। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों, भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वह आखिर वह भारतीय है, भले ही उनकी भाषाएं अलग अलग हो, उनकी वेश परिवेश भी अलग अलग हो, उनका रंग रूप भी अलग हो, पर फिर भी वह भारत पर रहने वाले सभी लोग जो भारतीय हैं, वह सभी लोग एक हैं। जिस तरह फूलों को धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है और माला में सब फूल इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह भारतीय जो लोग हैं वह तरह तरह के जो लोग बसते हैं वह सभी भारतवासी एक ही है। जिस तरह अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं उसे हम धागे में पिरोते हैं, पिरोने के बाद वह क्या बन जाती है? माला बन जाती है। उसी तरह हमारे भारत देश में अलग अलग होकर भी मनुष्य सब अलग अलग है, मानव सब अलग अलग हैं, फिर भी वह आखिर तो वह भारतवासी एक ही है। कोयल, उसकी जो निराली कुक यानी कि कोयल की जो बोली होती है वह निराली होती है, पपीहे की भी अपनी प्यारी बोली होती है, बुलबुल का भी अपना प्यारा गीत होता है। यानी कि सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग होते हैं, पर उनका जो राग होता है वह एक ही है। उसी तरह हमारे भारत देश में भी ऐसा है, हमारे भारत देश की बोली अलग अलग होती है, भाषाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि भारत देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी बोलियां अलग होती है, उनकी भाषाएं अलग होती है, पर सबकी आवाज़ यानी कि भारतवासियों की जो आवाज़ होती है वह एक होती है। जिस तरह सभी नदियाँ एक न एक दिन सागर को मिल ही जाती हैं, उसी तरह देशवासियों जो है हमारे, वह देश प्रेम से सभी भारतवासियों जो हैं वह एक बना देता है। देश प्रेम से भारतवासियों को सभी एक बना देता है। जिस तरह नदियाँ जो हैं वह अलग अलग हैं, फिर भी मगर वह साथ में मिलकर एक न एक दिन सागर में एक हो जाती है, उसी तरह देश
प्रेम से सभी भारतवासियों को एक बना देता है। सभी आपस में, यानी कि भारतीय लोगों में जो देश प्रेम है, भारत के प्रति जो प्रेम है, वह भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म भले ही अलग हो, उनका सार एक ही है, उनका तत्व जो है वह एक ही है। संप्रदाय भी अलग अलग विशेषता रखता है, पर उनका ध्येय जो है वह एक ही है कि मनुष्य को उन्नत बनाए, मनुष्य प्रगतिशील बने, मनुष्य अपना नाम कमाए। वही एक ही ध्येय सभी धर्मों का, वो एक ही ध्येय होता है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश की प्रगति करना। वह भारतवासियों का एक ही ध्येय है कि हमारा भारत देश वह जो है वह सर्वश्रेष्ठ बने और उनकी उन्नति हो। भारत देश जो है हमारा, वह निराला देश है। यहाँ पर हमने इस कविता के माध्यम से देखा कि यहाँ अनेक जाति पाति के, धर्म के, भाषा के लोग रहते हैं। प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता है भारत देश में, फिर भी इतनी सारी विविधताएं भरी हुई है हमारे भारत देश में। उनके बावजूद विविधता है, उनके बावजूद भी सभी में एकता है। यहाँ एकता है, यहाँ सब लोग हिल जुल कर रहते हैं। यहाँ पर हमने इस कविता के माध्यम से देखा कि हमारा भारत देश वह सर्वश्रेष्ठ है और हमारा भारत देश आखिर वह भारतवासियों जो हैं वह सब एक हैं। वह अपने जीवन में मिलजुल कर रहकर और हमारे भारत देश की उन्नति हो, भारत देश के प्रति सभी भारतीयों को इतना प्रेम है, यह सब हमने इस कविता के माध्यम से देखा।